नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ समास के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हो समास, जो कि ये हिंदी का एक चैप्टर है। हिंदी हिंदी का एक चैप्टर है ये समास। तो ये समास है, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाता है। तो मैं आपको इसका बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समाज को फिर कभी आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपको कहीं किसी भी तरह की वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी और ना ही आपको कोई भी किताब देखनी है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ कि समास कैसे समझ सकते हैं और समास को आप आसानी से हर एक पेपर में, चाहे वो किसी का भी एग्ज़ाम हो, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं और सही आंसर उसका कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यह है समास। तो जो समास है उसकी परिभाषा क्या है, उसकी पहचान कैसे होगी। दो या दो से अधिक मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्दों के समूहों को समास कहते हैं। समास के जो भेद होते हैं, समास के भेद, समास के मुख्य, समास के कितने भेद होते हैं? छः। समास के छः मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? नंबर पहला है अव्ययी समास, नंबर दो तत्पुरुष समास, नंबर तीन कर्मधारय समास, नंबर चार द्विगु समास, नंबर पाँच द्वंद्व समास और नंबर छः है बहुव्रीहि समास। तो ये छः आपके समास हो जाएंगे: अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब इनकी अलग अलग पहचान देखने वाले हैं कि इनकी पहचान क्या है अलग अलग। तो अव्ययी समास की पहचान यहाँ पर आप देखोगे, जिस अव्ययी समास, जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो, जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर है, जिन शब्दों के शुरू में यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर या म आदि शब्द आते हैं। आपको मैंने यहाँ पर दो पहचान बताई है, जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो, और जो दूसरी पहचान है जिन शब्दों के शुरू में यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, अ, म आदि शब्द आए। तो जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि है प्रतिदिन, यानी प्रति प्लस दिन, आ जन्म यानी कि आ प्लस जन्म महर्ष, म प्लस हर्ष। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जिन वाक्यों के शुरू में प्रति, आ, म ये आए तो आप यहाँ पर पता लग सकते हो तो कौन सा समास है वो अव्ययी समास। दूसरा समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा शब्द के बीच में कारक पद होता है, जैसे का, की, के, लिए, मैं, पर, से आदि निकले। जैसे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे? राजकुमार। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यह है राजकुमार। तो जैसे इसने बोला का, की, के, लिए, मैं, जिसका मतलब शब्द के बीच में कारक पद हो, तो राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। आप यहाँ पर देख सकते हो बीच में कारक शब्द कौन कौन से? का, को, से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर है, तो ये तत्पुरुष समास के भी यहाँ पर छह भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं? आप यहाँ पर इधर की साइड देखो, तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास के भी यहाँ पर छह भेद होते हैं। इनकी पहचान क्या है सभी तत्पुरुष समास की? तो यहाँ पर आप देखो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, तो इनके जो बीच में शब्द होता है, तो इनका जो शब्द होता है उनका विग्रह करने पर, जैसे कर्म तत्पुरुष की पहचान कैसे करेंगे? विग्रह करने पर को या का बीच में आएगा। करण की पहचान कैसे करेंगे? यहाँ पर से या के या द्वारा, यहाँ पर विग्रह करने पर शब्द में बीच में ये आएंगे से, के या द्वारा। तो जो आगे लिखे हुए संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तो जो शब्द होंगे इनकी आप पहचान आप यहाँ पर देख सकते हो। तो संप्रदान के लिए आएगा, यहाँ पर अपादान के लिए से आएगा, अलग होना, यानी किसी वस्तु का अलग होना। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष की पहचान कैसे करेंगे? विग्रह करने पर को या का यहाँ पर बीच में आएगा शब्द का विग्रह करने पर। जैसे कि आप देखो यहाँ पर गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, तो को आ गया बीच में। ऐसे आप देखेंगे करण तत्पुरुष, इसकी पहचान क्या है? से या के द्वारा, से या के या द्वारा, इसका शब्द का विग्रह करने पर ये बीच में आएंगे। जैसे मोह मांगा, मोह से मांगा। संप्रदान की पहचान कैसे करेंगे? के लिए, यानी हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी।
जैसे अपादान है, अपादान में क्या होता है, कोई वस्तु किसी से अलग होती है, जैसे कि उसके बीच में आएगा से विग्रह करने पर, यानी अलग होना। जैसे धनहीन, धन से हीन, यानी धन उससे अलग हो गया। संबंध, संबंध तत्पुरुष की पहचान कैसे करेंगे, का की के विग्रह करने पर बीच में आएंगे, जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। और अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष की पहचान क्या है, पहचान क्या है, मैं या पर, यहाँ पर ये बीच में आएंगे, जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो आप समझ गए होंगे तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर है नंबर 3 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान क्या है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ। नंबर 1 पहचान है इसकी, पहला पद विशेषण होगा। नंबर 2 पहचान है, दूसरे पद की तुलना होती है। और नंबर 3 है, विग्रह करने पर मध्य में है जो या के समान आता है। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखोगे, चरण कमल, जैसे कि कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो आप देख सकते हो के समान है जो, ये बीच में आ रहे हैं विग्रह करने पर शब्द का। मृग नयन, मृग के समान नयन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो इसी से आप है जो या के समान से आप कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये प्रॉब्लम है, तो आगे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए। तो यहाँ पर अगला समास देखते हैं, द्विगु समास। तो द्विगु समास की पहचान क्या होती है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। इस समास में पहला पद संख्या होती है, तो इसमें जो शब्द होगा उसमें आपको जो पहला शब्द होगा वो संख्या के रूप में दिखाई देगा। जैसे चौराहा, तो 4 राहों का समूह है, तो यहाँ 4 आ गया समूह। जैसे कि त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, तो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी संख्या आ रही है 4 3। जैसे कि तिरंगा, 3 रंगों का समूह है, तो यहाँ पर भी 3 आ गया। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं द्विगु समास की। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी शब्द में पहले संख्या आए, अगर आपको बोलने में वहाँ से संख्या मिले, तो आपको क्या करना है, आपको द्विगु समास पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे विग्रह करने पर बीच में और अथवा एवं लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल है पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं। आप इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि द्वंद्व समास की पहचान कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अब आगे नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर का बहुव्रीहि समास। इसकी क्या पहचान है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो चतुर्भुज है, आपको यहाँ से ना तो यही प्रधान है चतु और ना ही ये भुज पहचान है इसकी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आपको वहाँ पर डेफिनेशन मिला, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जैसे कि चतु और भुज, ये कोई पद प्रधान नहीं है और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी कि इन दोनों का शब्दों को जो मिलकर बने होते हैं समास, इसका अर्थ ही कुछ और निकलता है। जैसे 4 और लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे बहुव्रीहि समास की कैसे पहचान कर सकते हैं। तो बहुव्रीहि समास की एक और पहचान सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है, आप उसको आसान तरीके से समझ सकते हैं, इसमें देवी देवताओं के नाम ज़्यादा आते हैं। अगर आपको कहीं दिखे कि देवी देवताओं के नाम ज़्यादा आ रहे हैं तो आप वहाँ पर बहुव्रीहि समास वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बहुव्रीहि समास पर आपको वहाँ पर निशान, राइट का निशान लगाना है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर समास बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। तो हमारी वीडियो को आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।
अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में बताएं, उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको करना है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।